नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण वर्षावास के इस सुंदर पवित्र धर्म के लिए अनुबल देने वाले समय में हम लोग प्रातः भगवान बुद्ध जी के वाणी से, भगवान बुद्ध जी के उपदेशों से देवताओं को जो धर्म का उपदेश किया है उनमें से कुछ शब्द, कुछ सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में देवपुत्र संयुक्त का हम लोग अभ्यास करते समय आज हम लोग नाना तिथ्य वर्ग यानी अलग अलग तीर्थों के बारे में जो है उस वर्ग में से प्रथम सूत्र शिव सूत्र के बारे में, शिव सूत्र। ठीक है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवान सावत्यंगे रति जेतवने अनाथ पिंडिक सारामी। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे, विहरण कर रहे थे अनाथ पिंड के द्वारा दिए गए जेतवन आश्रम में। अथ को शिवो देवपुत्र, तब शिव नाम के देवपुत्र, यानी शिव नाम है तो शिव देवपुत्र अभिकंताय रत्या अभिकंतवन्ना केवल कप्पं जेतवनं उभासित्वा येन भगवा तेनोपसंकमी। तब वे देवपुत्र अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को आलोकित करते हुए भगवान जहां थे वहां पर आए, आकर भगवान को अभिवादन किया, नमन किया और एक और खड़े हो गए। एक और खड़े यह शिव देवपुत्र भगवान को यह गाथाएं कहते हैं। एक गाथा नहीं, अनेक गाथाएं कहते हैं और बड़ा सुंदर उस गाथाओं का अर्थ है। इन देवपुत्र का बड़ा, यानी बड़ी अद्भुत गाथाएं हैं ये। अब इन्हें देखो, कहते हैं सब्बिरेव समासेथ सब्बि कुब्बेत संथवं सतं सद्धम्म मन्याय सेयो होती न पापियो। क्या कहते हैं ये कि सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए, सत्पुरुषों के साथ मित्रता करनी चाहिए। सत्पुरुष जिन धर्म का अभ्यास करते हैं, सत्पुरुषों का धर्म है सत्पुरुषों के धर्म को जानना चाहिए। जो व्यक्ति इन धर्मों को जानता है उसे उन्नति ही मिलती है, उसकी हानि नहीं होती। सेयो होती न पापी, यानी उसकी उन्नति होगी, हानि नहीं होगी। फिर वे देवपुत्र एक और कहते हैं सब्बिरेव समासेथ सब्बि कुब्बेत सांथवं सतं सद्धम मन्याय पन्या लभति नान्यतो। सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए, सत्पुरुषों से मित्रता करनी चाहिए। सत्पुरुष का जो धर्म है, सत्पुरुष धर्मों को जानने वाला प्रज्ञा को प्राप्त करता है, जो किसी और वस्तु से, किसी और प्राप्त और जगह से प्राप्त नहीं हो सकती। यानी प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए, सत्पुरुषों से मित्रता करनी चाहिए और सत्पुरुषों के सद्धर्म को जानना चाहिए, तो प्रज्ञा मिलेगी जो अन्य किसी जगह से नहीं, न बाकी की शिक्षाओं से। कोई, ये सारी सामायिक जो शिक्षा है, भौतिक जो लोग की जितनी शिक्षा है वे हमें सीखने के लिए, बाकी अभ्यास के लिए, अपने जीवन यापन के लिए सहायक हो सकती है, परंतु पाप और पुण्य को जानने के लिए प्रज्ञा चाहिए। कुशल अकुशलों को जानने के लिए प्रज्ञा चाहिए। वो आपको शालेय शिक्षा में नहीं मिल सकती, वो आपको लोक धर्म से नहीं मिल सकती, लोक व्यवहार से नहीं, प्रज्ञा से हो जाती है। फिर ये देवपुत्र कहते हैं भगवान को, क्या कहते हैं कि सब्बिरेव समासेत, सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए।
सभी कुबेत सौंतवं, सत्पुरुषों से ही मित्रता करनी चाहिए। सतंग सद्धम्म मඤ्ඤाय, सत्पुरुषों के धर्म को जानने वाला शोक मज्जेन सोचती। ये जो शोक करने वाले लोग हैं, इन सभी शोक करने वाले लोगों में अशोक होकर जीता है, शोक रहित जीता है। देखिए, सारा पूरा विश्व शोक करता है ना, कैसे? व्याधि, जरा, मरण, धन की हानि, है ना, ज्ञातियों से होने वाला वियोग, अप्रिय लोगों से होने वाली, इकट्ठा होने वाली बात, उसके बाद में जो इच्छा करते हैं वो न मिले, इनका शोक। और ये निरंतर देखा जाता है। उसे आप भी नहीं कह सकते कि नहीं, ऐसा नहीं है। सभी दुनिया शोक में रह रही है, भय में जी रही है। तो ये शोक रहित हो जाता है इन सभी, आ, शोक रहित हो जाता है जो शोक में जीने वाले लोगों में, दुख में जीने वाले लोगों में। फिर भगवान कहते हैं, फिर पुनः ये देवता कहता है कि सत्पुरुषों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए, सत्पुरुषों से मित्रता करनी चाहिए। सत्पुरुषों का सद्धर्म जानने वाला व्यक्ति ज्ञाति मज्जे विरोचति, ज्ञातियों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, ज्ञातियों के बीच वह चमकता है, प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता है। क्यों? आप देखिए, जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति सद्धर्म का पालन करने वाला है, उस व्यक्ति को परिवार में, ज्ञातियों में प्रशंसा मिलती है, आसपास उसकी प्रशंसा होती, कीर्ति फैलती है। कीर्ति फैलना क्या है? तो वहां चमकना है। यदि आपका पुत्र, आपकी पुत्री वाणी से मधुर हो, आप स्वयं भी, आपके पति भी, आपकी पत्नी भी वाणी से मधुर हो, कर्तव्य परायण हो, और आदर आतिथ्य जो कहते हैं वह बराबर जानते हैं, धर्म का नियमित सीलवान है, और किसी भी समारंभ में, किसी भी छोटे फंक्शन में चले जाइए, आपके बच्चों के बारे में, अरे उसके बच्चे होनहार हैं, अरे वो व्यक्ति बड़ा सुंदर निपुण है, चाहे उस समय उसके उम्र के लोग उसको बुरा कह ले या फिर कह दे कि अरे ये तो सोशलाइज नहीं, परंतु पूरे ज्ञाति परिवार में वह व्यक्ति विनम्र है करके प्रसिद्ध हो जाएगा, सीलवान है करके लोग उसको जानेंगे, उसके बारे में बुरा नहीं कह सकते। ये क्या है? ज्ञाति मच्चे विरोचति, ज्ञातियों के बीच चमकता है, कीर्ति को पाता है। फिर ये देवपुत्र कहते हैं कि कल्याण, सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए, सत्पुरुषों से मित्रता करनी चाहिए। सत्पुरुषों के सद्धर्म को जानने वाला व्यक्ति सत्ता गच्छन्ति सुकृति, सत्पुरुषों के सद्धर्म को जानने वाला, ये जो जानने वाले सत्ता है, सत्व है, वे सुगति को जाते हैं, कहते हैं सुगति को जाते हैं। एक है, जब बुद्ध का शासन होता है तो बुद्ध धर्म में रहते, बुद्ध का शासन जब जन्म लेता है ना, इस लोक में आता है, तो देव लोक भरना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं निरय खाली होना शुरू हो जाता है, कहते हैं। क्यों? जो जो लोग बुद्ध नाम के जलाशय में आकर सद्धर्म का जल धारण कर लेते हैं, वे लोग सुगति को जाते हैं, सुगति का सुख पाते हैं। ये केच बुद्धं शरणं गता से न ते गमिष्यन्ति अपाय, जो कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण में जाए वह अपाय नहीं जाता, करके भगवान ने कहा। पहाय मानुषं देहं, इस शरीर को छोड़ने के बाद देव काया परिपूर्ण थी, देवताओं की काया प्राप्त करता है। ये देवपुत्र भी इसी तरह से कहते। फिर ये देवपुत्र पुनः कहते हैं क्या? सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए, सत्पुरुषों से मित्रता करनी चाहिए, सत्पुरुषों का सद्धर्म जानने वाला है, सत्ता तिष्ठन्ति सात तंति, कहता है कि यह जो व्यक्ति सत्पुरुषों के संगत में रहता है, सत्पुरुषों के साथ रहता है, सत्पुरुषों से मित्रता करता है, सत्पुरुषों के सद्धर्म को जानता है, बहुत समय तक, दीर्घ काल तक
सुखपूर्वक जीवन जीता है। क्योंकि सत्पुरुषों की संगति, सत्पुरुषों के आश्रय में रहो, सत्पुरुषों के साथ रहो, सत्पुरुषों से मित्रता करो करो, और उनके सद्धर्मों को जान लो। इन तीनों में से एक भी बात आपके जीवन में है तो आपके जीवन में जाने अनजाने में पुण्य का संचय होते जाएगा। यदि तीनों चीजें हैं तो पुण्य का संचय होने से पापी मित्र भी नहीं रोक सकता। यदि कोई पापी मित्र आपके जीवन में है, वो भी नहीं रोक सकता। क्यों? सत्पुरुषों के साथ रह रहे हो। पापी मित्र के साथ थोड़ा समय, सत्पुरुषों के साथ अधिक समय है। सत्पुरुषों के साथ रह रहे हो, सत्पुरुषों के साथ मित्रता है आपकी, सत्पुरुषों से मित्रता है तो पापी सभी लोग दूर हो जाएंगे। और सत्पुरुषों के सद्धर्म जानो तो पुण्य का संचय, पुण्य का संचय। और पुण्य का है सुखो पुण्य सोचय, सुख पुण्य का दूसरा नाम है। इस बात पर इतनी बातें बताई हैं। कौन कौन सी? कि वह सुखी होता है करके, ठीक है। उसके हाथों से कुशल कर्म होता है, पाप नहीं होता, है ना। उसके हाथ उसको प्रज्ञा मिलती है जो कहीं और से नहीं मिल सकती। शोक करता है, अशोक लोग यानी अशोक बनता है शोक करने वाले लोगों में। ज्ञातियों के बीच में उसकी कीर्ति प्रशंसा होती है, सुगति को जाने वाला बनता है, और वह दीर्घकाल तक सुख को पाता है। अथको भगवा शिवं देवपुत्रं गाथाय पंचभाषी। शिव देवपुत्र की गाथा कहने के बाद भगवान बुद्ध जी उसके उत्तर स्वरूप में, उसमें और अलंकारित करते हुए और सुंदर बनाते हुए भगवान बुद्ध जी भी ये गाथा कहते, क्या कहते हैं? सबिरेव समासेत, सबिकुबेत संथवं, सतं सद्धम मन्याय, सब दुखापमुच्यते। सत्पुरुषों के संगति में रहना चाहिए, आश्रय से रहना चाहिए, सत्पुरुषों से मित्रता करनी चाहिए। सत्पुरुषों के सद्धर्म को जानने वाला सभी दुखों से मुक्त हो। सब दुखा पमुच्यति का मतलब है अरहत्व सुख को पाता है, निर्वाण तक जाता है, संसार के दुख से मुक्त हो जाता है करके भगवान कहते हैं। कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर केवल सांसारिक चीजें देख सकता है, सुख देख सकता है, प्रसिद्धि देख सकता है। भगवान बुद्ध जी उसमें भी निर्वाण का मार्ग देख, और तथागत से श्रेष्ठ सत्पुरुष कोई नहीं। तथागत श्रावकों से श्रेष्ठ सत्पुरुष कोई नहीं। चार भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका है, सद्धर्म सत्पुरुष है ये, शील संपन्न है, इनके आश्रय से रहें। सत्पुरुषों को धर्म को जानने वाला है ना, वह व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इस शिवदेव पुत्र की बातों को याद में रखो। भगवान ने कहा सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा, और बाकी की जो बातें हैं वे उसमें मिलने वाली कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट जो कहते हैं ना, वो चीजें हैं, वो चीजें हैं कि दो चार गिफ्ट एक्स्ट्रा मिल जाए, वैसी बातें हैं कि ये सब चीजें। तो इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो, अपने मन में निरंतर कामना करो, इच्छा करो कि सत्पुरुषों से मेरी संगति होनी चाहिए। आप उपोषण का पालन कर रहे हैं, धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, इस सब करते समय आपके मन में निरंतरता से आना चाहिए, ये सब देने से मुझे सत्पुरुषों की संगति मिले, जहां जहां जन्म लो सत्पुरुषों की संगति मिले, सत्पुरुषों से मित्रता हो मेरी, चाहे मैं जैसा भी, क्योंकि सत्पुरुष धो देता है व्यक्ति के जीवन को, सारी मलिनता बाहर कर देता है। तो सत्पुरुषों से मित्रता हो, और सत्पुरुषों के धर्म को जानने का भाग्य मिले, इस बारे में सारा पुण्य लग जाए, चल जाएगा। यही सब कुछ यही सद्धर्म के लिए है, समझो कि आपके जीवन में यदि सत्पुरुष हैं, आप सत्पुरुषों से मित्रता कर रहे हैं और सत्पुरुषों के सद्धर्म को जान रहे हैं, तो बुद्ध की वाणी जान रहे हैं ना, तो मुक्ति संभव है। इसीलिए अपना सारा पुण्य, जितना भी कर्म हम लोग कर रहे हैं, वो सारा कुशल कर्म इन सत्पुरुषों की संगति के लिए, सत्पुरुषों से मित्रता के लिए, सत्पुरुष धर्म को जानने के लिए, यह धर्म का उपदेश, ये पुण्य का संचय संभार उपकारी हो जाए।
साधु साधु साधु। बड़ा अद्भुत सूत्र है ये। बड़ी सुंदर बात कही है शिवदेव पुत्र ने। और इस सुंदर धर्म के अध्ययन को, अभ्यास को जीवन में निरंतर उतारो, बार बार चिंतन करो, इसकी कामना करो, इसकी इच्छा करो। ठीक है।